अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 10 उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें फ़र्स्ट वन है, डायग्राम आपके पास गिवन है, तो वो ये कह रहे हैं कि पी टी क्यू, कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है पी टी क्यू, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे। तो हमने यही कहा था ना कि अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, कि किसी अगर एक सिंगल पॉइंट पे वो उसको कट कर रही होगी, टच कर रही होगी, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, टेंजेंट। तो ये डेफिनेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ पे प्रॉपर मैंने इसको डिटेल में डिफाइन किया था। तो ये स्ट्रेट लाइन पी टी क्यू के बारे में पूछ रहे थे ऐसे यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में। अब नेक्स्ट वन क्या है, वो ये है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ टी इज़ द रेडियल सेगमेंट एंड पी टी क्यू इज़ द टेंजेंट लाइन देन। तो अब हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि ये जो ओ टी लाइन है, ये ओ टी लाइन ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। सो हम कहेंगे कि ओ टी, इसका ऑप्शन बनेगा ओ टी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओ टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वन ये वाला होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टू हैं वो ये है कि इन द एडजेसेंट फिगर द सेमी सर्कुलर एरिया। अब ज़रा देखें कि जो आपके पास टोटल होल एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मैंने इसको प्रॉपर सोल्व करके दिखाया। तो ये है एरिया ऑफ द सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो वो पाई आर स्क्वायर है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं है, यहाँ पे हाफ सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें ज़रा, कि यहाँ पे ये जो ओ से ए डिस्टेंस होगा ये यकीनन क्या होगा, रेडियस होगा। ये जो ओ ए डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तो ये रेडियस की वैल्यू है आर। तो यही हम वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये देखें आर के कोरिस्पोंडिंग वो ओ ए जो था, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू सेंटर, तो वो रेडियस होता है। तो रेडियस की वैल्यू पुट की है, लेकिन हमें सर्कुलर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल सर्कल या सेमी सर्कुलर एरिया फाइंड आउट करना था, तो सिंपली 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये अब ऑप्शन जो आपके पास बनेगा वो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, डी वाला। इसी तरह से जो हमारे पास कंप्लीट सर्कमफेरेंस होती है तो उसका फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या डिमांड की जा रही है, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। मतलब इसमें भी अब हमारे पास जो ओ ए है वो डिफाइन है, ओ ए हमारा यहाँ पे क्या है, वो यकीनन रेडियस है। तो उसके बाद अब इसको भी मैंने यहाँ पे सेपरेट सोल्व करके दिखाया है। तो ये ज़रा देखें, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर है, तो उसको सोल्व करेंगे। बट सेमी सर्कल है तो उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, जो उसका आंसर आया सिंपली आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या सिंपली ये देखें ना, सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, आपको ये हो गई कंप्लीट सर्कल की, लेकिन अगर आपको सेमी सर्कल के लिए फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा पाई एंड आर, पाई की वैल्यू, ठीक है, और आर की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यूँ सोल्व कर सकते हैं। तो इसका भी देख लें ज़रा कि क्या ऑप्शन बनता है। इसका ये बन जाएगा 62 पॉइंट समथिंग, डी बी वाला है, ये दोनों हो गए मार्क, ये बी वाला ऑप्शन इसमें बनता है ये। इस तरह से इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है
ये बातें यहाँ बेटे आपको तभी समझ में आएंगी जब अगर आपने पहले डेफिनेशंस वाली जो है ना वो वीडियोस अगर देखी हैं, तो अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो नहीं देखी तो वो पहले देख लें। अच्छा, इसके बाद है अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड, कि एक सर्कल है लेट्स सपोज ऐसे, तो इसमें अब ना साइन ऑफ द सर्कल, कोसाइन ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो सीकेंड ऑफ द सर्कल। तो हमने ये कहा था ना कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन होती है जो कि कॉमनली एक ही सर्कल को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, या उसको कट कर रही होती है, या उसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो उसको कट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास सीकेंड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, साइन का और कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी बुक में इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, कोसाइन भी डिफरेंट है। और जो टेंजेंट होता है वो तो आपके पास सिंपली पहले भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में भी बात हो चुकी है कि वो क्या होता है, कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सॉरी टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सीकेंड ऑफ द सर्कल, तो ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। अब इसके बाद है अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल, सर्कल विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट कॉमन। तो 1 कॉमन पॉइंट, ये अभी बात जो हो रही थी, तो ये किसके लिए है यहाँ पे, सॉरी इसने नहीं किया इसको, तो जो एक पॉइंट पे टच कर रही होगी इसको, इसका एक पॉइंट कॉमन होगा, तो ये होगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। या इसको आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, अ स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, में भी आगे चल के ये भी बात आएगी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब आगे देखते हैं टू टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड it are equal in length. Two tangent drawn to the circle from the point outside। ठीक है, मैं ये प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ, ये ज़रा देखिएगा अब कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट गिवन है, मैं वो भी बना देता हूँ प्रॉपर वे में, मैं समझा देता हूँ। ये पॉइंट गिवन है, कोई इधर इधर पॉइंट गिवन है। अब अगर हम इससे देखें, 2 टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, लेट्स सपोज एक टेंजेंट मैंने ये ड्रा कर दिया कुछ ऐसे है, दूसरा टेंजेंट मैंने ड्रा किया है वो ऐसे है। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये थी कि डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। तो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, अगर हम इनका डिस्टेंस को देखेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो यही यहाँ पे बात हो रही है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ, तो वो लेंथ में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, अ सर्कल हैज़ ओनली 1, तो एक सर्कल जो है क्या उसमें एक ही सीकेंड होता है, नहीं, ज़रूरी तो नहीं। अगर हम इसमें देखें तो ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी देखें, कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये क्या है, ये सीकेंट है। अच्छा, फिर कोड है, तो एक सर्कल में मोर देन 1 कोड हो सकती हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें देखें, अगर हम इसमें देखें तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, मैक्सिमम कोड उसमें हो सकती हैं। यही कहा था ना कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड, तो मोर देन 1 कोड भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब एक सर्कल है तो उसमें हमेशा क्या होगा, सेंटर उसका एक ही होगा। तो अ सर्कल हैज़ ओनली 1 सेंटर, तो एक सर्कल का हमेशा एक ही सेंटर होता है। तो इस बात को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद है अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। सिंपल सी बात है, जो पहले हम बात कर रहे थे एट अ सिंगल पॉइंट, ये टेंजेंट की डेफिनेशन है, जिसको मैं ये कह रहा था टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, तो ये टेंजेंट लाइन होती है। अब इसके बाद ज़रा देखें
टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर of the circle are dash to each other ends of diameter। अब ये भी बात मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ऐसा हो, यहीं पे चले मैं बना देता हूँ। अब अगर ये एक मेरे पास सर्कल है तो ये सेंटर है, लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो ये डायमीटर है। अब इस डायमीटर के एंड्स क्या हैं? इसका एक एंड ये है, एक इसका एंड ये है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर डायमीटर को पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ मैं, 13 चैप्टर में भी थी इसकी डेफिनेशन, पीछे भी थी कि इफ़ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि अगर वो सेंटर में से कोई भी कॉर्ड पास करेगी एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। या फिर इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ टू रेडियस मीट थ्रू स्ट्रेट लाइन, कि दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करें, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द, और यकीनन सेंटर तो रेडियस तो हमारे पास डेफिनेशन उसकी ये है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये एक रेडियस है। अब लेट्स सपोज ये दूसरा रेडियस है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एक यहाँ पे इस तरह से ये रेडियस है तो दूसरा रेडियस भी अगर यहाँ पे ऐसे है तो वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करेंगे। तो अब ये हो गए, इस डायमीटर की डेफिनेशन भी समझ में आ जानी चाहिए, अब आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसके जो एंड्स हैं डायमीटर के, तो अब अगर उनसे टेंजेंट ड्रा किए जाएं, एक ये आ गया, दूसरा आ गया ये, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये यकीनन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी। अब है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल। अब इसको मैं प्रॉपर में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज कि टू टचिंग सर्कल का मतलब क्या है, कि लेट्स सपोज ये है, और वो बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट की भी, कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। लेट्स सपोज ऐसा कुछ है, ये एक्यूरेट ये वाला नहीं बना, ये 19-20 का फ़र्क जो है ना, इसको मतलब दो कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल होने चाहिए कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हों, ठीक है। अब दोबारा से एक बार इसकी स्टेटमेंट को देख लीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब देखें, लेट्स सपोज कि अगर ऐसा है ना, एक ऐसा है दूसरा ये है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, टचिंग तो ये भी है, ठीक है, ये टचिंग है लेकिन क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटे कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल की एक्सटर्नली, कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बात भी है। एक्सटर्नली एक दूसरे को, बैरूनी तौर पे इंटरनली होता तो अंदर से उसको टच कर रहे होते हैं, चलें खैर। तो एक्सटर्नली, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑफ जीरो लेंथ, द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, द डायमीटर ऑफ द ईच सर्कल ट्वाइस द डायमीटर। तो नहीं, अब देखें, लेट्स सपोज कि इसका जो सेंटर है यहाँ पे है, दूसरे का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। ये अब इक्वल लेंथ में इस तरह से बने नहीं हैं, खैर मैं चलें इस तरह से इसको मीट करवा देता हूँ। तो अगर हम इसमें गौर करें तो ये जो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो जब 2r ये किसके इक्वल होता है, ये डायमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, के दोनों जो सर्कल हैं उनके डायमीटर के इक्वल उनकी लेंथ होगी। तो इसका ये ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट वन क्या है, इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, सबसे पहले तो आप इसमें गौर करें कि इसमें क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसमें रेडियस जो है
वो ये गिवन है, ये देखें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये अगर उससे ये इस तरह से गिवन है, तो फिर अब इसमें हमें ये गौर करना कि हमें फाइंड, हमसे वो पूछ क्या रहे हैं। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ें कि इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कोड, के इस कोड की जो लेंथ है, तो कोड है कहाँ पे, ये देखें, ये टोटल इसकी ये कोड है ए बी यहाँ पे ये कोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये कोड बन रही है। द लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें लेंथ ऑफ कोड ये एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो इस पे अगर आप गौर करें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और वो कौन सी बन रही है ये ज़रा गौर करें। ये वाली क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, ये देखें, मैं उसको मार्क कर देता हूँ या ऐसे अलग से लिख देता हूँ, ये देखें, ऐसे ऐसे, और ये मतलब ये सी, ये ए और ये ओ, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। फिर इसमें देखें कि यहाँ पे आपके पास बन रहा है 90 का एंगल, तो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हमेशा एपोटेनियस होता है। बाकी आप दोनों में से किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर रखें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपने किया क्या, यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए सी, जो यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल अपेयर हो रही थी ओ ए सी, उसको लिया, तो हाइपोटेनियस आपका 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। मैं बल्कि साथ में भी इसकी डायग्राम एक बार यहाँ पे भी बना देता हूँ। जो ट्रायंगल अपेयर हो रही थी वहाँ पे वो कुछ ऐसी बन रही है, मैं प्रॉपर वे में बना देता हूँ। चलो ये देखें ज़रा, कुछ ऐसा था। फिर उसकी एक जो लाइन बन रही थी वो कुछ ऐसी थी, लेट्स सपोज यूँ, और एक लाइन जो थी वो ऐसे बन रही थी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो एंगल था वो 90 का बन रहा था, और यहाँ पे है सी है, यहाँ पे ए है, ये देखें ए है, और ये है ओ है, कुछ ऐसा बन रहा है ऐसे। तो अगर हम इसमें देखें, हमें यहाँ पे ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, तो ये ए सी की हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है। बट उन्होंने हमसे क्या डिमांड की थी, उन्होंने हमसे डिमांड की है कि इसकी टोटल लेंथ आप कैलकुलेट करके दिखाएं, ये जो ए बी कोड है, ठीक है, कोड की द लेंथ ऑफ द कोड, तो कोड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इसके लिए एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट इट, कि वो कोड को अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में मज़ीद इसको फर्दर डिफाइन कर देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे ऐसे था ना, लेट्स सपोज के आपके पास एक ये सर्कल है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, लेट्स सपोज, प्रॉपर वे में बना नहीं है, ये सेंटर है और ये आपकी कोड है। तो क्या था, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट इट, तो फिर कोड जो होगी वो दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। होप सब आपको बात समझ आ गई होगी। तो कोड अगर इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, अगर ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये 3 है, तो जो बी से सी होगा वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 + 3 क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। और लास्ट वन इसको भी ज़रा समझें, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। अब ज़रा देखें, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल पे गौर करें, इतनी ट्रायंगल पे, तो ये ट्रायंगल एक एसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ओ से ए ये भी रेडियस है, ओ से सी भी रेडियस है, ठीक है। तो एसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स कोई से इक्वल होते हैं, तो अगर उसमें एक एंगल जो है ये वाला वो 120 गिवन है, ठीक है, तो सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो सीधी सी बात है, एसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बाकी दोनों एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 120 + 30 150
मतलब दोनों एंगल्स जो हैं फिर 150 + 30 वो 180 हो जाएगा, तो दोनों एंगल्स का 30 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये वाला जो सी पे एंगल बन रहा है वो भी 30 और ये भी, तो एग्जैक्टली इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपेयर हो रही है। अगर आप इस ट्रायंगल को भी, दूसरे वाले ट्रायंगल को भी देखें, इसको अगर यहाँ पे मीट करवा के देखें, तो ये भी एक हमारे पास जो है वो एक बड़ा क्लियर रिजल्ट है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने उसमें भी पढ़ा था जब हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ते थे, 4 साइडेड शेप्स को। तो इसका मतलब है जो डी पे एंगल बनेगा वो भी 120 बनेगा और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रिमेनिंग दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो 30 के होंगे। और वो आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो एंगल वो पूछ रहे हैं कि एंगल सी पे कौन सा बनेगा, ACD। मतलब ये कि एक दूसरी जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है ACD, उसमें जो सी पे है, मतलब वो ऐसे पूछ रहे हैं ना मैयर एंगल ए, ऐसे पूछ रहे हैं ना AC और D। तो यहाँ पे एक्चुअल में सी एंगल की डिस्कशन हो रही है, सी की बात हो रही है। तो जो सी पे बनेगा वो क्या बनेगा, वो 30 बनेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई कंसेप्ट यूज़ होगा। तो ये यूनिट 10 के ऑब्जेक्टिव थे, इनको भी अच्छी तरह से देख लो।